भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध तृतीय अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। आप लोग सावधान होकर सुने। उद्धवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोश्चिकीर्षयाशं बलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपयूथनाथं हतं व्यकर्षद व्यसुमोजसोर्व्याम्। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। संदीपनेह सकृत प्रोक्तम महाधीत्य सविस्तरम तस्मै पादाद्वरं पुत्रं मृतं पंचजनोदरात्। संदीपन मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपने नित्य संगनी रुक्मिणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुण अमृत कलश को ले आए थे। समाहुताः भीष्मक कन्ययाये श्रियः सवर्णेन बुभूष एषाम् गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं जह्नवे पदं मूर्ध्नि पर्णाः। ककुद्दतो अभिध्वंसनसोदमित्वा स्वयंवरेणाग्नजिति मुहाव तद्भग्नमानानपि गृध्यतोज्ञा जघने क्षतः शस्त्रभितः स्वशस्त्रैः। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नाग्नजिति सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राणप्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ था। शुतं मृधेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्याम् आमन्त्रितस्तन्ययाय शेषं दत्त्वा तदन्तःपुरमाविवेश। अपने विशाल डील डौल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। तत्राहृतास्ता नरदेव कन्या पूजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगिहु प्रहर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोकैः। वहां भौमासुर द्वारा
हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं वहां पर उपस्थित थी। वे दीनबंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। आसां मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुयोषितां सविधं जगृहे प्राणीन् अनुरूपः स्वमाया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। कालमागध साल्वादीन नीकैरुन्धतः पुरम् आजीघन स्वयं दिव्यं स्वपूषां तेजादिशत् शंबरं द्विविधं बाणं मुरं बलमेव च अन्यांच दन्तवक्त्रादीन् बधिककांश्च घातयत। जब कालयवन, जरासंध और साल्वाद ने अपनी सेना से मथुरा और द्वारकापुरी को घेर रखा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबर, द्विविध, बाणासुर, मुर, बलवल तथा दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया था। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। सकर्ण दुस्सासन सौबलानां कुमंत्र पाकेन हत स्त्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोर्मुर्व्यां नंद पश्यन्। कर्ण, दुशासन और शकुन की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार भी हो गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। एवं संचित्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नंदयामास सुहृदः साधूनां वर्तम दर्शयन्। उत्तरायां धृतं पुरोर्वंशः सादभिमन्युना स वै द्रोणयस्त्र संच्छिन्नः पुनर्भगवता धृतः। अयाजय धर्मसुत मस्वैर्धैस्ते विभुर्विभुः सोऽपि क्षमामनुजैरक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः। यह सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया।
उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेघ यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी भी आसक्त नहीं हुए। स्नग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेणा नवदेन श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतरां यदून् रेमे क्षणदया दत्त क्षणस्त्री क्षणसौहृदः। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने सी विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्र में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। तस्सैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विस्तम्भेद योगेन योगेश्वर मनुव्रतः। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। पूरयां कदाचित् क्रीड्याद्भिर्युदु भोज कुमार कैः कोपिता मुनयः सेपु भगवन्मत्त कोविदाम्। ततः कतिपैर्मासैर्विष्णुभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भाविवश विष्णुभोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। तत्र स्नात्वा पृत्तिं देवानिशीश्चैव तदंभसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। हिरण्यं रजतं शय्यां वासांस्य जिनकम्बलान् यानं रथानिभान् कन्या धरां वित्तिकरीमपि। अन्नं चौरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवद् अर्पणं
गोविप्रार्था शवः शूरा प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः। उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीय स्कंधे विदुर ऊधव संवादे तृतीयोऽध्यायः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।